हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कल्याणी, सोने का ये हार माँ जी ने दिया है। अरे वाह! वाह क्या चाचू, दादी माँ ने जानकी चाची को कुछ नहीं दिया। ऊपर से बोली कि फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। भिखारियों को ऐसे सोने की गहने की क्या कदर। साथ में ये भी बोली, कुत्तों को घी दो तो उसे हजम नहीं होता। राजू, तुम्हारे चाचा ने शादी के समय जब तुम्हारी चाची के गले में फूलों का हार डाला ना, तब से तुम्हारी चाची के लिए ऐसे सोने के हारों की कोई कीमत ही नहीं रही। क्यों राजू की चाची, मैं सच बोल रहा हूं ना? सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम दो बहुओं में फर्क क्यों करती हो? एक को सोने का हार देती हो और दूसरी को ताने। ये फर्क क्यों माँ, क्यों? मेरी मर्जी। बहू, अरे ओ बहू, बहू। जी माँ जी। तुम मेरी बहू नहीं हो। मेरी बहू कल्याणी है। अपना मनहूस चेहरा दिखाने क्यों चली आई? जी माँ जी। बहू, बैठो। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? ये तोहफा मेरी तरफ से तुम्हारे जन्मदिन के लिए। लो, पहन कर दिखाओ। अरे वाह माँ, इतना सुंदर हार दादी माँ ने दिया है ना। दादी माँ, जानकी चाची का जन्मदिन आएगा तो उसे भी भेंट दोगी ना? एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। वैसे भी भिखारियों को ऐसे कीमती गहनों की क्या कदर। सुना नहीं तुमने? कुत्तों को घी खिलाओ तो हजम नहीं होता। अहंकार के अधीन होकर लोग दूसरों को दुखी क्यों करते हैं? क्या सुख मिलता है उन्हें दूसरों को दुखी करने में? दुख देना एक मानसिक बीमारी है। इस बीमारी को दूर करने का इलाज क्या है? बड़ी छोटी सी बात है। दूसरों को सुख दो, उन्हें अपने सुख में शामिल करो। बात छोटी है लेकिन आसान नहीं है। किसी को रुलाना आसान है, हंसाना मुश्किल है। किसी को हंसते देखकर हम खुश होते हैं, हमें भी खुशी होती है। हमें भी खुशी होती है, हंसी आती है, तो फिर हम दूसरों की हंसी क्यों छीनते हैं? क्यों दूसरों को दुख देते हैं? ये मेरा है,
ये मेरा नहीं है। ऐसी भावना ही हमें पक्षपात करने को मजबूर करती है। पक्षपात है तो अन्याय है, और जहां अन्याय है वहां क्रोध है, शत्रुता है, दुख है। दूसरों को सुख देकर तो देखो, कितना सुकून मिलता है तुम्हें। दूसरों को मुस्कुराना सिखाओ, हंसी के फूल खिलाओ। उनकी जिंदगी में तुम्हें एहसास हो जाएगा कितनी तसल्ली हुई है तुम्हें, कितना समाधान हुआ है। दूसरों को हंसाना, उन्हें खुशी देना, सुखी करना, ये एक कठोर तपस्या है। जिसकी ये तपस्या सफल हो जाती है, मालिक उस पर अपनी कृपा की वर्षा करता है। सबका मालिक एक। कल्याणी, अरे ओ कल्याणी। राजू, कल्याणी, सोने का ये हार माँ जी ने दिया है। अरे वाह। वाह क्या चाचू, दादी माँ ने जानकी चाची को कुछ नहीं दिया। ऊपर से बोली कि फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। भिखारियों को ऐसे सोने की गहने की क्या कदर। साथ में ये भी बोली, कुत्तों को घी दो तो उसे हजम नहीं होता। राजू, तुम्हारे चाचा ने शादी के समय जब तुम्हारी चाची के गले में फूलों का हार डाला ना, तब से तुम्हारी चाची के लिए ऐसे सोने के हारों की कोई कीमत ही नहीं रही। क्यों राजू की चाची, मैं सच बोल रहा हूं ना? संतोष इंसान का सबसे बड़ा आभूषण है, सबसे बड़ा अलंकार है और सबसे बड़ा गहना है। संतोष और समाधान ये दोनों जुड़वा भाई हैं। ये दोनों भाई जिस इंसान के दिल को अपना घर बना लेते हैं, वो इंसान भाग्यशाली होता है। उस इंसान को आत्मानंद का अनुभव होता है और उस अनुभव के सामने वैभव, संपत्ति, ऐश्वर्य, सत्ता, सिंहासन, स्त्री, सभी सुख तुच्छ नजर आते हैं। किसी चीज का आकर्षण, मोह नहीं रहता। क्यों? क्योंकि संतोष मालिक का आशीर्वाद है, संतोष मालिक का वरदान है, संतोष मालिक की कृपा का साक्षात्कार है। जहां संतोष है वहां ईर्ष्या, द्वेष, तिरस्कार, अविवेक इन्हें स्थान नहीं मिलता। इंसान का मन अति चंचल होता है और चंचल मन इधर से उधर और उधर से इधर हमेशा भटकता रहता है। जिसने भी अपने इस चंचल मन पर अंकुश लगा दिया वही योगी है। संतोष योग का ही दूसरा नाम है। इसलिए संतोष योगियों की समाधि है। सबका मालिक एक। माँ, तुमने
कल्याणी को बड़ा सुंदर हार लेकर दिया है। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा। मेरे पास तो इतना सोना है कि मैं माँ जी, देवर जी आए हैं। तुम्हारे देवर जी आए हैं तो क्या मैं बैंड बाजा बजवाकर उसका स्वागत करूं? स्वागत मत करो माँ, सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम दो बहुओं में फर्क क्यों करती हो। एक को सोने का हार देती हो और दूसरी को ताने। ये फर्क क्यों माँ, क्यों? मेरी मर्जी। मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ। तुम दूसरी शादी कर लो मेरी पसंद की लड़की से। मैं उस दूसरी बहू को भी सोने से लाद दूंगी। इतना सोना कि देखने वाले कहेंगे, अरे ये तो सोने की लड़की है। लेकिन मुझे सोने की लड़की से शादी नहीं करनी है माँ, और ना ही दूसरी शादी। मैं तो बस ये कहने आया हूँ कि आज के बाद इस घर में जानकी का अपमान नहीं होना चाहिए। ये मेरा घर है रघु। मेरा भी तो घर है माँ। क्या नहीं है? माँ को धमकी दे रहे हो रघु? नहीं भैया, जो सच है वही बता रहा हूँ। मैं तो बस ये समझाना चाहता हूँ कि जैसे मैं इनका बेटा हूँ, उसी तरह मेरी पत्नी इनकी बहू। वो मेरी बहू नहीं है। मैं उसे अपनी बहू नहीं मानती। आपके मानने या ना मानने से क्या सच्चाई बदल जाएगी माँ? मैंने जानकी से शादी की है, वो इस घर की बहू है माँ। इसके इस अधिकार को आप कैसे ठुकरा सकती हैं? आप नहीं ठुकरा सकती हैं माँ। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ माँ कि जानकी के साथ बुरा व्यवहार मत करो। वो एक अच्छी लड़की है माँ। उसका यूं तिरस्कार होते मुझसे देखा नहीं जाता माँ, क्योंकि मैं उसका पति हूँ माँ, पति।